ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सप्तसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम तमोगणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दुग्धकलिलात्मने, सालोकानं त्रिलोकानं यद्विद्या दर्पणयति। चेतीले चेतन, चेत्या विना किम चालसि। आज श्री रत्नाकरण सावकाचार्य नामक महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। आचार्य संबंध भद्रदेव द्वारा रचित इन महान ग्रंथ पे अपनी चर्चा चल रही है। छठा अधिकार बहुत लंबे समय से चल रहा है। छठा अधिकार में भावना अधिकार में 16 कारण भावना के बाद 10 लक्षणी धर्म की चर्चा प्रारंभ की है। 10 लक्षणी धर्म यानी कि धर्म तो एक ही है, उसके लक्षण 10 होते हैं। इसमें हम छठे धर्म यानी कि उत्तम संयम धर्म, संयम है सिरताज हमारा, है ना। मनुष्य गति के जीव को संयम ही धारण करना चाहिए। संयम के लिए ही उसका ये मनुष्य जीवन है। इसके अलावा और कोई उसका कोई पर्पज मनुष्य का नहीं है। संयम नहीं धारण करेगा तो मनुष्यपना व्यर्थ चला जाएगा। तो हमें मनुष्यपना प्राप्त करने के लिए हमें संयम मतलब मानो कि मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, मोक्ष में जाने के लिए हमें संयम मार्ग अपनाना चाहिए। देखो संयम के बारे में सदाशिवदास जी क्या कहते हैं, पंडित जी देखो कहते हैं, हम पढ़ते हैं हम यहाँ पे। अब उत्तम संयम धर्म के स्वरूप का वर्णन करते हैं। मतलब विस्तृत ये जो यहाँ पर कल भी बताया था, यहाँ पर जो ये चरणानुयोग का ग्रंथ है ना, तो चरणानुयोग के हिसाब से प्रधानता रहती है वाक्यों की रचना की। यदि मानोगे और कोई ग्रंथ है तो वो जो द्रव्यानुयोग का ग्रंथ है, तो द्रव्यानुयोग के हिसाब से उस चीज की प्रधानता होती है। इसमें मतलब किसी को मुख्य करते हैं और किसी को गौण करते हैं। मुख्य गौण करने की पद्धति रहती है अपने में। तो ये मानो कि चरणानुयोग को मुख्य करके यहाँ पे कथन किए जाते हैं। चरणानुयोग का मुख्यतः रत्नाकरण सावकाचार्य यानी कि चरणानुयोग का ग्रंथ है, तो वो हिसाब से आचार्य देव उसकी रचना करते हैं। पंडित जी वो हिसाब से टीका करते हैं। ठीक है, सदाशिवदास जी की टीका है और आचार्य श्री संबंध भद्रदेव का ग्रंथ है। ठीक है, देखो पढ़ते हैं। हाँ, संयम का लक्षण इस प्रकार जानना, अर्थात अहिंसा अर्थात हिंसा को त्याग कर दया रूप रहना। हिंसा का संपूर्ण त्याग, दया संपूर्ण त्याग। हाँ, कौन कौन सी हिंसा है? 2 प्रकार की, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, है ना। वायु की बात आगे आएगी। हित मित प्रिय सत्य वचन बोलना, पर के धन के वांछा का अभाव करना, कुशील छोड़ना,
परिग्रह का त्याग करना, ये 5 व्रत हैं। अहिंसा, सत्यवचन, फिर चोरी, औचौर्य, फिर ब्रह्मचर्य, और 5वां है परिग्रह, अपरिग्रह। यानी परिग्रह परिमाण व्रत, अणुव्रत वो श्रावक का होता है, और अपरिग्रह मुनिराज का होता है। तो ये 5 व्रत है। 5 पापों का एक देश त्याग करना वह अणुव्रत है, और संपूर्ण त्याग करना वह महाव्रत है। इन 5 व्रतों को दृढ़ धारण करना, 5 समिति पालना, इनमें गमन की शुद्धता क्रिया समिति, वचन की शुद्धता भाषा समिति, निर्दोष शुद्ध भोजन करना इष्णा समिति, शरीर तथा उपकरणों के नेत्रों से देख शोध कर उठाना धरना आधा निक्षेपण समिति, मल मूत्र कफादि मलों को ऐसे स्थान पर फेंकना त्यागना जहाँ अन्य जीव को ग्लानि दुख बाधा आदि उत्पन्न न हो, वह प्रतिष्ठापन समिति। 5 प्रकार के अनुव्रत होते हैं और 5 प्रकार के महाव्रत होते हैं। महाव्रत धन्य मुनिराज के होते हैं और अनुव्रत श्रावक के होते हैं। वो तो एक हो गया। और समिति किसको होते हैं? श्रावक को समिति नहीं होती है, समिति पूर्वक उसका जीवन होता है। इन समिति का पालन तो मुनिराज, धन्य मुनिराज ही करते हैं। कि कौन कौन सी क्रिया समिति, भाषा समिति, इष्णा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति। ये जो बात हुई वो 5 समिति की बात हुई। इस रूप जो जीवन चलता है उसका जीवन क्या है? संयममय है। इन 5 समितियों का पालन करना, क्रोध मान माया लोभ इन 4 कषायों का निग्रह करना, मन वचन काया की अशुभ प्रवृत्ति, ये 3 दंड है। 3 दंडों का त्याग करना। मन वचन काया की प्रवृत्ति वो दंड है। मन में विचार करना, वचन में बोलना और काय से और भी करना, तो वो दंड है। 3 दंड है वो। मन वो आत्मा नहीं है, पकड़ना बात को। मन वो दंड है, आत्मा के लिए दंड है। मन वचन काया की अशुभ प्रवृत्ति, ये 3 दंड है। इन दंडों का त्याग करना तथा विषयों में दौड़ने वाली 5 इंद्रियों को वश में करना जितना, वह संयम है, वो संयम है। 5 महाव्रतों का धारण, 5 समितियों का पालना, 4 कषायों का निग्रह, 3 दंडों का त्याग। 3 दंड यानी कि मन वचन काया रूपी दंड। 5 इंद्रिय के विजय को जिनेन्द्र के परमागम में संयम कहा है। 5 महाव्रत किसके होते हैं? 5 समिति किसके होते हैं? 4 कषाय का निग्रह और 3 दंडों का त्याग, 5 इंद्रिय विजय, और उसने जिनेन्द्र भगवान ने परमागम में संयम कहा है। वह संयम प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। पूर्व में बांधे अशुभ कर्मों का अत्यंत मंद उदय होने से मनुष्य जन्म, उत्तम देश, उत्तम कुल, उत्तम जाति, इंद्रियों की परिपूर्णता, निरोगिता, कषायों की मंदता, उत्तम संगति, जिनेन्द्र के आगम का सेवन, सच्चे गुरु का संयोग, सम्यक दर्शन आदि अनेक दुर्लभ सामग्री का संयोग होने पर संसार, देह, भोगों से अति विरक्तता के धारक मनुष्य को अप्रत्याख्यान वर्ण कषाय के क्षयोपशम से देश संयम होता है तथा प्रत्याख्यान व प्रत्याख्यान दोनों कषायों से क्षयोपशम से सकल संयम होता है। इसलिए संयम प्राप्त करना महादुर्लभ है। कितनी जबरदस्त बात कही। अप्रत्याख्यान वर्ण तब क्या होता है? देश संयम होता है। एक देश संयम होता है ना,
यानी कि श्रावक, और अनंतानुबंधी तो हट चुकी है, वही संयम धारण कर सकता है। बात पकड़ना जरा, मतलब जो भी ग्रंथ है ना, वो अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व का घात रूपी आगे बढ़ो, ऐसा कहता है, ऐसा ही संदेश, ऐसा ही उपदेश देता है। जो सभी प्रकार के ग्रंथ जाके अनंतानुबंधी को हटाओ, और किसको हटाओ? मिथ्यात्व को हटाओ, तभी जाके तुम्हारा ये धर्ममय जीवन चालू हो सकता है। उसके पहले धर्ममय जीवन चालू होता नहीं है। धर्म की शुरुआत मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक होती है। पहले ही में अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व का हटने का प्रयास करो, वहां पे ही लगे रहो, प्रयास करो, यानी कि एक जड़ मूल से निकालो। श्रद्धा गुण सम्यक होनी ही चाहिए, तब जाके अप्रत्याख्यान वर्ण जाएंगे तो उसे श्रावक कहला गया, यानी कि एक देश श्रावक है ना, उतने 5 अणुव्रत का धारी होएगा, 12 व्रत का धारी होएगा ना, 5 अणुव्रत, 3 शिक्षाव्रत, 4 शिक्षाव्रत, 3 गुण व्रत, जो भी है वो आगे पीछे जरा देख लेना, जरा मिस्टेक हो तो। हाँ, तो और फिर वो तो किसका 12 व्रत किसका बंधारी हुआ? श्रावक हुआ। पंचम गुणस्थान वर्ती, यानी कि अपना अप्रत्याख्यान वर्ण कषाय की अनंतानुबंधी हट चुकी है, अप्रत्याख्यान वर्ण भी हट, तब संयम, उसको संयम कहते हैं। फिर जब प्रत्याख्यान वर्ण और अप्रत्याख्यान वर्ण और प्रत्याख्यान दोनों हटेगी, तब सकल संयम कहेंगे, यानी कि मुनिराज कहेंगे उनको। इसलिए संयम प्राप्त करना महादुर्लभ है। नरक गति में, तिर्यंच गति में व देव गति में तो संयम होता ही नहीं। किसी तिर्यंच के अपनी पर्याय की योग्यता के अनुसार कभी देश व्रत होते हैं, यानी कि अप्रत्याख्यान वर्ण, यानी कि पंचम गुणस्थानवर्ती मनुष्य तिर्यंच गति के जीव हो सकते हैं। मनुष्य पर्याय में भी नीच कुलादि में अधम देशों में इंद्रियों से पीड़ित, अज्ञानी, रोगी, दरिद्री, अन्याय मार्गी, विषय अनुरागी, तीव्र कषाई, निंद कर्मी, मिथ्या दृष्टियों को संयम कभी नहीं होता। इसलिए संयम प्राप्त करना अति दुर्लभ है। ऐसे दुर्लभ संयम को प्राप्त पाकर कोई मूढ़ बुद्धि यदि विषय का लोलुपी होकर छोड़ देता है तो किसी प्रकार से नष्ट कर देता है, तो वह अनंत काल तक जन्म मरण करता हुआ संसार में परिभ्रमण करता है। देखो आगे बढ़ते हैं। जो संयम को प्राप्त करने के बाद उसे छोड़ देता है, बिगाड़ देता है, उसको अनंत काल तक निगोद में परिभ्रमण, त्रस्थावरों में भ्रमण करना पड़ता है, सुगति नहीं मिलती है। संयम प्राप्त करके उसे बिगाड़ने का समान बड़ा अनर्थ दूसरा नहीं है। विषय को लोभी होकर जो संयम को बिगाड़ता है, वह एक कोड़ी में चिंतामणि रत्नम बेच देने वाला, वह ईंधन के लिए कल्प वृक्ष को काटने वाला के समान है। कितनी बात बता दी। कोड़ी में चिंतामणि रत्न को बेच देता है, संयम प्राप्त करके छोड़ देता है। वो बहुत ही है, ऐसे बहुत सारे जीव होते हैं, संयम धारण किया तो वहां पे छूट जाता है, ऐसा होता है। फिर आगे, विषयों का सुख तो सुख है ही नहीं, वह तो सुखाभास है, क्षण भंगुर है, नरकों के घोर दुखों की प्राप्ति का कारण है। कीपाक फल के समान जिह्वा का स्पर्श मात्र ही मीठा लगता है, पश्चात घोर दुख महादाह संताप देकर मरण को प्राप्त करता है। उसी प्रकार भोग भी किंचित काल
मात्र को अज्ञानी जीवों को भ्रम से सुख जैसा लगता है, पश्चात तो अनंत काल तक अनंत भवों में घोर दुख ही भोगने पड़ते हैं। इसलिए संयम की परम रक्षा करो, संयम की परम रक्षा करो। विषयों का सुख तो सुख है ही नहीं, वह तो सुखाभास है, क्षण भंगुर है, नरक के घोर दुखों की प्राप्ति का कारण है। किंपाक फल के समान जिह्वा का स्पर्श मात्र ही मीठा लगता है। मतलब इतना इतना जबरदस्त है संयम। देखो एक चीज याद रखो, मानो कि जिह्वा का टेस्ट है, वो कहाँ तक, जिह्वा तक रहेगा, बाद में अंदर तो सब वही जो 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 6-7 अंगों में जाता है वैसा ही जाएगा, बाकी बचा हुआ मल में परिवर्तन होके निकल जाएगा। मतलब ये सब इतना चीज जानने के बावजूद भी यह जीव क्यों ये जिह्वा के पीछे, होना चाहिए नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन इसके पीछे जन्म जन्म बिगाड़ देगा। इधर अरे सब लोग लिखते हैं, वो YouTube पे लिखते हैं हम भी YouTube पे लिखते हैं, जिनवाणी लिखते हैं, जिनवाणी बोलते हैं सब लोग, YouTube पे उसके वीडियो बनाते हैं सब, ये होटल में इतना अच्छा, ये होटल में इतना अच्छा। अरे होटल का खाना, होटल में जाना ही अच्छा नहीं है। संयम की बात कहाँ करोगे भाई, ये जीवन बहुत थोड़ा है, बहुत ही गंभीर है भाई। ये सब बातें किस तरह से कैसे समझाए, किस तरह जिनवाणी कैसे कैसे हमको समझाए, फिर भी हमें समझ में आता नहीं है। इसलिए संयम की परम रक्षा करो। अनंत काल तक अनंत भवों में घोर दुख ही भोगने पड़ते हैं, तो इसलिए संयम की परम रक्षा करो। 5 इंद्रियों के विषयों के भोग छोड़ने से संयम होता है, 5 इंद्रियों के विषयों के भोग छोड़ने से संयम होता है। कषायों का नाश करने से संयम होता है, दुध्वर तप को धारण करने से संयम होता है, रसों का त्याग करने से संयम होता है, मन के विकल्प जाल का प्रसार रोकने से संयम होता है। संयम 5 इंद्रियों, कषाय का त्याग, दुध्वर तप के द्वारा रसों का त्याग और मन के विकल्प जाल का त्याग, प्रसार, मन के विकल्प का प्रसार का रोकने का। इधर इधर भटकाओ मत मन को, मन तो बंदर की तरह इधर कूदते रहता है, इधर कूदेगा इधर कूदेगा, उसको भटकाओ मत। मन में परिग्रह की लालसा का त्याग करने से संयम होता है, महान काय क्लेशों को सहने से संयम होता है, उपवास आदि अनशन तप करने से संयम होता है, त्रस्त स्थावर जीवों की रक्षा करना ही संयम है। बहुत ही सुंदर बात है भाई। इतनी सारी बातें बताकर सदा सुखदास जी क्या करना चाहते हैं? सुधीर पॉज करो। क्या हुआ देखो, कहाँ पे थे हम लोग? 5 इंद्रियों के, हाँ, मन के विकल्पों को रोकने से तथा प्रमाद से होने वाली वचनों की प्रवृत्ति को रोकने से संयम होता है। संयम के अंग उपांगों के प्रमादी प्रवर्तन को रोकने से संयम होता है। बहुत गमन को रोकने से संयम होता है। दयारूपी परिणामों द्वारा संयम होता है। परमार्थ का विचार करने से संयम होता है। परमात्मा का ध्यान करने से संयम होता है। संयम के प्रकार कितने बताए, किस किस प्रकार से संयम होता है। मन के विकल्पों ज्यादा मत घुमाओ, जितना जरूरत है इतना घुमाओ, बरोबर है। उससे प्रमाद और प्रमाद से होने वाली वचनों की प्रवृत्ति को रोकने से संयम होता है। शरीर के अंग उपांगों, क्या बात करते हो, शरीर के अंग, ऐसा आंख निकाल के ऐसा, अरे शांति से सहज से, शरीर के अंग उपांगों के प्रमादी प्रवर्तन को रोकने से संयम होता है। बहुत गमन को रोकने से संयम, बहुत गमन रोकने से संयम होता है। दया रूपी परिणामों का द्वारा संयम होता है। बहुत गमन करते हैं, कितना गमन करते हो, कहाँ घूमते हो, क्या करते हो, बहुत गमन को रोकने से संयम होता है। दया रूप परिणामों के द्वारा संयम होता है, दया रूपी परिणामों के द्वारा संयम होता है।
परमार्थ का विचार करने से मैं जीव हूं, ये सबसे मुझे कोई कनेक्शन नहीं है। परमात्मा का ध्यान करने से संयम होता है। संयम से ही सम्यक दर्शन पुष्ट होता है। संयम ही मोक्ष का मार्ग है। संयम बिना मनुष्य भव शून्य है, गुण रहित है। संयम बिना ही यह जीव दुर्गतियों में गया है। संयम बिना देह का धारण करना, बुद्धि का पा लेना, ज्ञान की आराधना करना सभी व्यर्थ हैं। संयम बिना दीक्षा धारण, व्रत धारणा, मुड़ावना, नग्न रहना, वेश धारणा, ये सभी वृथा है। देखो, संयम से ही सम्यक दर्शन पुष्ट होता है। संयम ही मोक्ष का मार्ग है। संयम बिना मनुष्य भव शून्य है, गुण रहित है। संयम बिना ही जीव दुर्गतियों में गया है। संयम बिना ही देह का धारण करना, बुद्धि का पा लेना, ज्ञान का आराधना करना सभी व्यर्थ है। सभी संयम बिना दीक्षा धारणा, व्रत धारणा, मुड़ावना, नग्न रहना, वेश धारणा, ये सभी वृथा है। संयम के दो प्रकार के हैं। पहले बात में संयम, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। जिसकी इंद्रियों विषयों से नहीं रुकी, छह काय के जीवों की विराधना नहीं टली, उसका बाह्य परिसर सहना, तपस्यरण करना, दीक्षा लेना वृथा है। याद रखना भैया, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। जिसकी इंद्रियां विषयों से नहीं रुकी, विषयों में ही उसकी इंद्रियां लटपट रहती हैं। छह काय के जीवों की विराधना नहीं टली, छह काय के जीवों की विराधना नहीं टली, उसका बाह्य परिसर सहना, तपस्यरण करना। छह काय की जीवों, छह काय यानी कि 5 स्थावर और एक त्रस्त, ऐसे जीवों की हिंसा, जो ये जीवों की विराधना नहीं टली, उसका बाह्य परिसर सहना, तपस्यरण करना, दीक्षा लेना वृथा है। संसार में दुखी जीवों का संयम बिना कोई अन्य शरण नहीं है। ज्ञानी जन तो ऐसी भावना बातें हैं, संयम बिना हमारे मनुष्य भव की एक घड़ी भी नहीं व्यतीत हो। कितनी जबरदस्त बात बताते हैं। ज्ञानी जन तो ऐसा भाते हैं कि हमारी जीवन की एक घड़ी भी संयम के बगैर व्यतीत न हो। संयम बिना आयु निष्फल है। संयम ही इस भव में तथा परभव में शरण है। दुर्गति रूप सरोवर को सोखने के लिए सूर्य के समान है। संयम से ही संसार रूप विषम बैरी का नाश होता है। संसार परिभ्रमण का नाश संयम के बिना नहीं होता, ऐसा नियम है। जो अंतरंग में कषायों से आत्मा को मलिन नहीं होने देता तथा बाह्य में यत्नाचारी होकर प्रमाद रहित प्रवर्तन करता है, उसके संयम होता है। इस प्रकार संयम धर्म का वर्णन किया। इस प्रकार संयम धर्म का वर्णन किया। बहुत ही संयम का धारण करना संयम है सिरताज हमारा। यदि इस भाव में हम चुप गए, इस भाव में हमने संयम धारण नहीं किया, तो हमारा क्या होएगा कोई पता नहीं। मनुष्य गति में संयम है ही, संयम के लिए ही मनुष्य गति मिलती है। ये वचनों में बात आती है, लेकिन हकीकत में कब आए वो देखना चाहिए हमें उस तरफ का पुरुषार्थ करना चाहिए, उस तरफ हमें लगे रहना चाहिए। संयम के पूर्वक हमारा जीवन बीते, संयम पूर्वक हम आगे बढ़े, ऐसे मंगलमय भावना से अभी की बात पूरी करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह